अब जहां पर मंत्रिमंडल और संगठन की बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं जनप्रतिनिधियों और नेताओं को किए गए हैं सांसद विधायक टिकट के लिए दबाव न बनाएं, ये सीएम की तरफ से स्पष्ट कहा गया है। देखिए, परिजनों को टिकट न दिलाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और निकाय चुनाव में पार्टी की जीत महत्वपूर्ण है, तो परिजनों को टिकट दिलाने के लिए दबाव न बनाएं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जनता को सरकार की उपलब्धियां बताई जाए। सीएम और डिप्टी सीएम समेत सभी वरिष्ठ नेताओं की सभा होगी। अलग अलग जिलों में रोड शो के कार्यक्रम रखे जाएंगे। और देखिए, इसी के साथ हमारे साथ संजय चौहान संवाददाता जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं परिजनों को टिकट देने के लिए दबाव न बनाया जाए, तमाम सांसद विधायक, इसके अलावा रोड शो की बात भी आ रही है, तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो रोड शो करेंगे, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि निकाय चुनाव में हरदम से बीजेपी का परचम लहराता रहा है और पिछले बार भी 17 नगर निगम में अगर बात करें तो 14 नगर निगम की सीटें बीजेपी के हाथों पर हैं। लेकिन अब की बार का जो लक्ष्य है बीजेपी का वो 17 नगर निगम पर कब्जा करना है। ऐसे में कल देर शाम तक सीएम योगी आदित्यनाथ के अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक हुई थी। मंत्रिमंडल में के साथ ही साथ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश किया था कि सांसद हैं, विधायक हैं या मंत्री हैं, उन सभी पर कि कोई भी अपने पारिवारिक जनों को टिकट दिलाने के लिए संगठन पर दबाव न बनाए। संगठन जो मानक के अनुरूप कैंडिडेट है उनको ही चुनावी जो मैदान पर उतारेगा। इसी मुद्दे को लेकर के सीएम ने कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों को यह निर्देश जारी किया था। सांसदों के लिए भी मैसेज किया था कि पारिवारिक जनों के लिए अक्सर तमाम लोग जो हैं वो टिकट की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो कद्दावर कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं पात्र है और लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किया है, तो ऐसे में उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो ऐसे में जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको टिकट की दावेदारी से पारिवारिक जनों के लिए दूरी बनाए रखने का कहीं ना कहीं निर्देश दिया। दूसरा कि निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जीत कैसे हासिल की जाए उसको लेकर के नए सिरे से प्रभार भी मंत्रियों को सौंपा गया है। उन प्रभारी मंत्रियों को उन प्रभार के जनपदों पे कमल खिलाना होगा और इतना ही नहीं, उन जनपदों के साथ साथ अपने गृह जनपद में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं प्रभारी मंत्रियों के कंधों पर रखी जाएगी। और कल की बैठक में खास अहम बिंदु ये भी रहा, जिस तरीके से बैठक हुई इसमें यह भी कहा गया कि सरकार, केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार के 6 वर्ष और केंद्र सरकार के 8 वर्ष के तकरीबन का जो समय है, उस दौरान जिस तरीके की योजनाएं आम लोगों के लिए चलाई गई, जिस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया गया, उनको उन योजनाओं के बारे में बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। और इतना ही नहीं, प्रचार के लिए तमाम प्रभारी मंत्रियों की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है जिलेवार, वो वहाँ पर रोड शो करेंगे, वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे, सरकार के तमाम जो एजेंडे हैं उन्हें बताएंगे, जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने की जो मुहिम है उसे वहाँ पर छेड़ेंगे। छोटी छोटी जो जनसभाएं हैं वो करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पार्टी की और सरकार की नीतियाँ पहुँच सकें, उनकी योजनाएं पहुँच सकें। शहरी निकाय को लेकर के जो योजनाएं सरकार ने पाइपलाइन पर रखी हैं, जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो चुका है या जिनका लोकार्पण होना बाकी है, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से शहर का विकास अलग ढंग से किया जाएगा, उन बातों को भी जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों को सौंपी गई है। शांतनु। बिल्कुल, और देखिए, जिस तरह से आपने कहा संजय, अगर बात की जाए कि 17 नगर निगमों में जीत हासिल करने का लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और इसको लेकर रोड शो जो है वो भी आयोजित किए जाएंगे। तो संजय, क्या जो भी 17 नगर निगम है वहां पर रोड शो आयोजित किए जाएंगे और जो तमाम कहा जाए कि जो डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा जो स्टार प्रचारक एक तरह से कहा जाए, वो तमाम जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो जाएंगे इन तमाम नगर निगमों में प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए? बिल्कुल शांतनु, चूंकि प्रचार शहर की सरकार बननी है, तो ऐसे में शहर की सरकार बनाने के लिए दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद के साथ करीब 17 से ज़्यादा मंत्रियों के कंधों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सिलसिलेवार प्रथम चरण के जिस तरीके से 38 जनपद हैं, 9 जो
जो मंडल है उन जनपदों के, तो ऐसे में उन तमाम जगहों पर जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। रोड शो के जरिए कहीं न कहीं ताकत दिखाने का प्रयास भी सरकार का होगा और कि जन समर्थन सरकार को प्राप्त है। और क्योंकि पहले से मैं बताऊं आपको कि सरकारें रही हो बीजेपी की या न रही हो, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम हरदम शहरी क्षेत्रों में लहराया है, तो ऐसे में उसे दोबारा पुनरावृत्ति करनी, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे नया रिकॉर्ड बनाने की जिम्मेदारियां भी कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के कंधों में, दोनों डिप्टी सीएमओ के साथ, सीएम के साथ और जो मंत्री हैं उनको कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है। क्योंकि ये 24 के पहले सेमीफाइनल के तौर पर सभी दलों के लिए चुनाव माना जा रहा है। 24 में कौन से प्रैक्टिकल के साथ, किस टेक्निकल इश्यूज के साथ, किन मुद्दों के साथ जाना है, उन मुद्दों को कहीं न कहीं ट्रायल के तौर पर निकाय चुनाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में इस ट्रायल को मजबूती से लड़ा जाए जिससे सेमीफाइनल का जो ट्रायल है वो जीता जा सके और कहीं न कहीं जो विश्व वर्ल्ड कप जैसा महासमर होगा 2024 का लोकसभा, जिससे केंद्र की सरकार बननी है, उसमें कहीं कोई जो कमजोरी है वो न दिखे, उसके पहले ही कमजोरी को खत्म कर लिया जाए। इसी वजह से जातिवाद सिलसिले में कहीं न कहीं बीजेपी भी काम कर रही है। और आपको पता होगा कि 14 तारीख जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसके पहले 6 अप्रैल से लगातार सेवा सप्ताह का जो आयोजन है वो बूथवार जो है सिलसिलेवार बूथ लेवल पर किया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के बीजेपी लगातार काम कर रही है और बीजेपी को कहा जाता है कि वो हरदम चुनावी मूड जो है मोड़ पर रहती है, जब भी जरूरत होती है चुनावी मोड़ पर आ जाती है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन संजय देखिए, कहा यह गया है कि परिजनों को टिकट देने का दबाव जो है वो ना बनाया जाए, यानी कि टिकट एक तरह से फाइनल करने की जो तैयारी है वो चल रही है। तो ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दिया जाना है वो आखिर कब तक फाइनल हो सकता है, इसको लेकर संजय क्या जानकारी सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो कब तक जो है वो जारी कर सकती है? बिल्कुल, बीजेपी लगातार अपने उम्मीदवारों का जो चयन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी कर रही है और सिलसिलेवार जहां पर प्रथम चरण के जो मतदान होने हैं, क्योंकि नामांकन आज से शुरू हो चुका है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो 9 मंडल है उन मंडलों के 38 जनपदों के जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जो है जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया में लगातार जो माथापच्ची है वो बैठकों के जरिए की जा रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो महिला आरक्षित सीट है, तो ऐसे में यहाँ से जो निवर्तमान चेयरमैन है संयुक्ता भाटिया, उनके बाद फिर से एक बार महिला ही उम्मीदवार उतारना है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि कई जो मंत्री हैं उनकी पत्नियां, उनके परिवार के जिनके लोग भी रेस पर हैं, साथ ही साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की भी पत्नी का नाम कहीं ना कहीं रेस पर आगे चल रहा है। इतना ही नहीं, 2 पूर्व सीएम, अगर बात करें बनारसी दास की बहू, उनका भी नाम कहीं ना कहीं रेस पर आगे चल रहा है। वहीं अपर्णा यादव का भी नाम इस रेस में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी जो लिस्ट है वो कब तक जारी करती है। हालांकि कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल और बीजेपी एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर इस लिस्ट का भी कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगा। तो एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। संजय ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ।